हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बेहद इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। पोषण ट्रैकर ऐप का 25.1.9 वर्जन का जो अपडेट 2 दिन पहले आया हुआ था, उसके बारे में कल मैंने इसी चैनल पर आप सभी को जानकारी दी थी। 30,000 के लगभग में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने, आईसीडीएस कर्मचारी ने वीडियोस को देखा है और उसमें से जो मैक्सिमम कमेंट है ये है कि अतुल जी, आप एक लाभार्थी को जोड़ करके दिखाइए जो आधार नहीं दे पा रहा है या आधार ओटीपी नहीं मिल पाने के चलते जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि 25.1.9 वर्जन के अपडेट में बेनिफिशियरी को विदाउट आधार के ऐड करने का ऑप्शन, रजिस्टर करने का ऑप्शन डिपार्टमेंट ने दिया है, तो उसके बाद लगातार कमेंट आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, तो कैसे हम लाभार्थी को जोड़ेंगे जिसका आधार नहीं है या फिर ओटीपी नहीं मिल पा रहा है। इस वीडियो में सबसे पहले सेकंड स्टेप में, सेकंड वीडियो में, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर किसी लाभार्थी का आधार नहीं है तो उनको जोड़ने की जो प्रक्रिया है फिलहाल में किस प्रकार के लाभार्थी को दी गई है। आपको मालूम है आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती, धात्री, 0 से 6 महीने के बच्चे, 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष के 6 वर्ष के बच्चे, 5 तरह के कैटेगरी होता है, 5 तरह के लाभार्थी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना आधार के इनमें से किस कैटेगरी के लाभार्थी को जोड़ा जाएगा, वो बात आपको जानना जरूरी है। इसके लिए चलिए सबसे पहले हम आपको पोषण ट्रैकर ऐप दिखाते हैं और वहां पर बेनिफिशियरी रजिस्टर करने का जो ऑप्शन है उसमें चल करके दिखाते हैं कि किस प्रकार के लाभार्थी ही फिलहाल बिना आधार के ऐड हो पाएंगे और अन्य लाभार्थी के लिए क्या करना होगा। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को शेयर कीजिएगा जैसे कि आप लोगों ने कल शेयर किया। चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप की ओर। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लिया है और सबसे पहले मोर वाले ऑप्शन में ले जाकर के मैं आप सभी को दिखा दूं कि ये जो वर्जन है वो 25.1.9 वर्जन के अपडेट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 दिन पहले जो अपडेट जारी किया गया था, जिसमें सबसे बड़ी जानकारी ये थी, सबसे बड़ा ऑप्शन ये दिया गया था कि अगर लाभार्थी के पास आधार नंबर अवेलेबल नहीं है या फिर आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है या फिर आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी जा रहा है वो नहीं मिल पा रहा है या मोबाइल रिचार्ज नहीं है, तो इसके लिए बिना आधार के भी रजिस्टर करने का ऑप्शन, रजिस्टर विदाउट आधार का जो ऑप्शन दिया गया था। तो अच्छी खबर थी, खुशखबरी थी। उसके बाद जो है मैक्सिमम लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि अतुल जी, आखिर लाभार्थी को हम कैसे जोड़ेंगे और किस प्रकार उसका एफआरएस करेंगे। तो सबसे पहले आज के इस सेकेंड वीडियो में जो पोषण ट्रैकर ऐप के रिलेटेड है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर कोई लाभार्थी, चाहे बच्चा हो, गर्भवती हो, धात्री हो, उसमें से सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किनके लिए यह ऑप्शन दिया गया है कि बिना आधार के हम जोड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्या गर्भवती या धात्री के लिए सिर्फ है या बच्चों के लिए भी है या किसी लड़कियों के लिए है, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि आप सभी को इसके पहले मैंने पिछले अपडेट में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ जो है गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती लाभार्थी के लिए और साथ में जो है धात्री लाभार्थी के लिए जो है वहाँ पर जो है नॉमिनी जोड़ने का ऑप्शन दिया गया था। तो क्या इस प्रकार के अपडेट में जहाँ पर बिना आधार का रजिस्टर करने का ऑप्शन है उसमें सभी लाभार्थी के लिए है या नहीं है, तो 25.1.9 वर्जन का अपडेट में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। यहाँ पर बेनिफिशियरीज वाले सेक्शन में चलिए हम क्लिक करते हैं, आपको रजिस्टर बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन यूज करके दिखाते हैं कि बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ने का ऑप्शन किसके लिए दिया गया है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेनिफिशियरीज वाला लिस्ट खोल करके आ जाता है। यहाँ पर हमें इनमें से किसी भी लिस्ट का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमें प्लस का दिखाई दे रहा है, जो लोगो दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमसे पूछेगा कि हमें किस प्रकार के लाभार्थी को, किस टाइप के लाभार्थी को ऐड करना है। मान के चलिए हमें गर्भवती महिला को ऐड करना था, हम प्रेग्नेंट वुमेन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आएगा कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है लाभार्थी को, यानी गर्भवती महिला को, अभी मैं आपको गर्भवती महिलाओं के लिए दिखा रहा हूँ कि गर्भवती महिला को आधार नंबर के साथ रजिस्टर कर सकती हैं। आधार नंबर नहीं है तो कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ उनको रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका वेरिफिकेशन सुपरवाइजर के द्वारा होगा और उसके बाद जो है वहाँ पर जो है लाभार्थी को वो ऐड हो पाएगा। अंडरस्टूड पर हम जैसे ही क्लिक करते थे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर पूछा जाता था और मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर गर्भवती महिला के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि एप्लीकेंट डज नॉट हैव आधार नंबर। ये गर्भवती महिला के लिए ऑप्शन आ रहा है कि अगर गर्भवती महिला के पास खुद का अपना आधार नंबर नहीं है या आधार ओटीपी नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर हमें डालना ही है। यहाँ पर आधार नंबर बनवाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया हो तो उसका डिटेल डालना है। अगर ये नहीं है तो कम से कम आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर उस गर्भवती महिला का बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक या पैन कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड या वोटर आईडी या मनरेगा जॉब कार्ड या किसान फोटो पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर डालना होगा। इसके अलावा उसका नंबर, जैसे कि अगर पासबुक है तो उसका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पर डालना होगा। 2 MB से कम का JPG या PDF यहाँ पर अपलोड करके प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद ये सारा डाटा जो है आपके सेक्टर की LS के पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन पर दिखाई देगा। LS इसको वेरीफाई करेंगे कि लाभार्थी सही है या नहीं है, और उसके बाद जैसे ही LS के द्वारा जो है लाभार्थी अप्रूव्ड होगा तो वहाँ पर आपकी लिस्ट में गर्भवती महिला जुड़ जाएगी। तो ये तो गर्भवती महिला के लिए थी ऑप्शन। अब यहाँ पर हम फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे, देखते हैं धात्री के लिए ऑप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर लैक्टेटिंग वुमेन वाले कैटेगरी में टाइप में हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसके क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर आ रहा है कि बिना आधार के इनको जोड़ा जा सकता है। अंडरस्टूड पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि धात्री महिला जो है तो उनका 1 बच्चा हुआ है या 2 बच्चा हुआ है या 3 हुआ। तो मान के चलिए धात्री महिला का 1 बच्चा हुआ है, उसका आधार नहीं है, हम उसको जोड़ना चाहते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर पूछेगा। आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो धात्री महिला के लिए भी जो है एप्लीकेंट डज नॉट हैव आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसका डिटेल यहाँ पर नंबर वगैरह डालना होगा और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद डाटा LS के पास जाता है। तो धात्री महिला के लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। फिर से हम बैक करते हैं और फिर से जो है यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद इस बार जो है हम 0 से 6 महीने के बच्चे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देखते हैं कि इनके लिए जो है बिना आधार के जोड़ने का ऑप्शन आया है कि नहीं आया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मान के चलिए कि 1 बच्चा, हम इसको प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब देखिए सारा खेल यहाँ पर, जैसे ही हम बच्चे वाले कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर 0 से 6 महीने के बच्चे में बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आधार नंबर देना ही पड़ेगा और मोबाइल नंबर देना तो पड़ेगा, लेकिन आधार नंबर देना पड़ेगा बिना दिए हुए, बिना आधार के, यानी कि वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक से जोड़ने का ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर हम आपको दूसरा कैटेगरी के लिए प्लस में जा कर के दिखाएं, मान के चलिए हमें एक बच्चे को जोड़ना है जिसकी उम्र 6 महीने से 3 वर्ष के बीच में है। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मान के चलिए 1 बच्चा है तो इस पर हम प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर देना ही होगा। बिना आधार नंबर दिए जो है काम नहीं होगा। यहाँ पर वो ऑप्शन देखा हुआ नहीं आ रहा है कि एप्लीकेंट डज नॉट हैव आधार नंबर। यानी कि आपको एक बात अच्छे तरीके से समझ लेना है कि सिर्फ गर्भवती महिला के लिए और सिर्फ धात्री महिला के लिए ये ऑप्शन आया है, जिसमें उनका आधार नहीं रहने पर भी उनको जोड़ा जा सकता है पोषण ट्रैकर ऐप में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को लगा करके। बाकी किसी भी प्रकार के बच्चों के लिए अभी ऑप्शन नहीं आया। ये ऑप्शन, ये तरीका ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार नॉमिनी जोड़ने का ऑप्शन जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट ने दिया था सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिला, धात्री महिला और किशोरी लड़कियों के लिए, लेकिन अन्य लाभार्थी बच्चों के लिए नहीं दिया गया था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब एक बात, बड़ी बात यह है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको ये जानना है कि गर्भवती महिला या धात्री महिला का आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, OTP नहीं मिल पाता है, तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे, उनका THR कैसे करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। तो इन्फॉर्मेटिव जानकारी थी बिना आधार के लाभार्थी वाले कैटेगरी वाले ऑप्शन के लिए। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी समझ में आई होगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।